शादी समारोह में यहाँ मंच में विराजमान हमारे पत्थलगांव की विधायक महोदया जो प्राधिकरण की उपाध्यक्ष भी हैं, श्रीमती गोमती साई जी, जसपुर की विधायक महोदया श्रीमती रायमुनी भगत जी, आदरणीय श्री कृष्ण कुमार राय जी, आदरणीय डॉक्टर राम प्रताप सिंह जी, प्रबल प्रताप सिंह जुदेव जी, सौर प्रताप सिंह जुदेव जी, विजय आदित्य सिंह जुदेव जी, अमर प्रसाद साहू जी, घनश्याम दास अग्रवाल जी, नरेश नंदी जी, आचार्य राकेश जी, जयंत मिश्रा जी, सुनील गुप्ता जी, मुकेश शर्मा जी, सालिक साई जी, उपेंद्र यादव जी, पुरुषोत्तम सिंह जी, अनूप नारायण सिंह जी, गेंद बिहारी सिंह जी, जगेश्वर यादव जी, पद्मश्री श्री वेद प्रकाश भगत जी, अनीता सिंह जी, श्रीमती मलिताबाई, अरविंद भगत जी, शांति भगत जी, हीरामती पैकरा, श्रीमती सुरुचि पैकरा, श्रीमती सुशीला साई जी, गोपाल राय जी और सभी मंच में विराजमान हमारे पार्टी के वरिष्ठ जन, निर्वाचित जनप्रतिनिधिगण, हमारे संभाग के कमिश्नर साहब, आईजी साहब, हमारे जिले के कलेक्टर, एसपी, सभी अधिकारीगण, गायत्री परिवार के हमारे सभी परिजन और 353 जोड़ी शादी संपन्न हो रही है, तो घराती बाराती दोनों पक्ष के हमारे सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों, हमारे मेगा हेल्थ कैंप में रायपुर एम्स से पधारे हमारे सभी चिकित्सक बंधुगण, विशेषज्ञगण और मीडिया के साथीगण, आज हमारा सौभाग्य है कि इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में आप लोगों के बीच में है। मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज 8 मार्च है, श्रद्धेय दिलीप सिंह जुदेव जी की जयंती है, तो मैं आप सबके तरफ से, अपने तरफ से उनको सत नमन करता हूं, वंदन करता हूं, उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनका आशीर्वाद हम सब लोगों को मिलता रहे, ऐसे उनसे अपेक्षा है। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है, तो मैं प्रदेश की समस्त माता बहनों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। आज श्रद्धेय दिलीप सिंह जुदेव जी को कुनकुरी टाउन के अंदर में जो प्रतिमा है, वहां पर उनको माल्यार्पण करके, उनको पुष्पांजलि करके उनको सत नमन किए हैं, उनका वंदन किए हैं, उनका आशीर्वाद लिए हैं। और उसके पश्चात यहां पर मेगा हेल्थ कैंप का भी शुभारंभ किए हैं, जिसमें रायपुर एम्स से विशेषज्ञ, हर रोग के जो विशेषज्ञ हैं यहां पर पधारे हैं और इलाज कर रहे हैं। और जिनकी यहां पर इलाज हो सकती है उनका इलाज हो रहा है, दवाई का भी निःशुल्क में वितरण हो रहा है और सबका पंजीयन भी हो रहा है। अभी कुछ घंटे पहले हम लोग वहां पर थे तो 4,500 से ज्यादा का पंजीयन हो चुका था। हमको लगता है कि अब 4,500 से भी ज्यादा पंजीयन अभी पहुंच गया होगा और जिनकी जरूरत आगे चिकित्सा के लिए होगी तो उनको रायपुर एम्स भी रेफर किया जाएगा और सबका निःशुल्क इलाज होगा। अभी भी समय है, शाम तक अगर किसी बंधु को किसी भी तरह की कोई बीमारी है तो वहां पर अपना पंजीयन करा सकते हैं, चेकअप करा सकते हैं। तो मैं रायपुर से पधारे हमारे डॉक्टरों को जो बस से वहां से चल के हम सब लोगों के लिए, हम सब लोगों की सेवा के लिए यहाँ पर आए हैं, आप सबके तरफ से, जसपुर के तरफ से उनका
धन्यवाद करते हैं। और आज के इस अवसर में पूरे जिले से 353 जोड़ी शादी यहाँ पर विधि विधान के साथ संपन्न हुई है। मैं ऐसे सभी हमारे बेटा और बहू और बेटी और दमाद सबको बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। उनका दाम्पत्य जीवन मंगलमय हो, सुखमय हो, ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हैं। और जितने भी घराती बाराती आए हैं उनका भी सबका स्वागत है। सरकार उनके लिए 50,000 रुपया देती है, 35,000 रुपया नगद देते हैं। यहाँ पर कुछ जोड़ों को हम लोग प्रतीक स्वरूप उनका तत्काल का फोटो भी दे रहे हैं और 35,000 का चेक भी दे रहे हैं। तो ऐसे सभी 353 जोड़ी सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना, आशीर्वाद। सब अच्छा से रहें, सुखी रहें, आपस में प्रेम भावना से रहें, उनके दाम्पत्य जीवन मंगलमय हो, सुखमय हो, ऐसी कामना करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं। आज चूंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और हमको 4 बजे से रायपुर पहुंच के कई कार्यक्रम में शामिल भी होना है, समय थोड़ा कम भी है, इसलिए अभी हम लोगों का वर्ष 2025-26 का बजट प्रस्तुत हुआ है और आप सब लोगों ने आशीर्वाद देकर हमारे जसपुर जिले की तीनों सीट को जिताए हैं। कुनकुरी में हमको जिता है और आप लोगों के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री का दायित्व तो मिला है। तो पिछले बजट में भी प्रदेश के साथ साथ जिले के लिए काफी कुछ प्रावधान था और इस साल भी 25-26 के बजट में बहुत सारा काम यहाँ का शामिल हुआ है, जिसमें मैं मोटा मोटा कुछ यहाँ पर नोट है उसको आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। एक तो पिछले बजट में 220 बेड हॉस्पिटल का सैंक्शन था जिसका टेंडर भी हो चुका है और इस साल के बजट में कुनकुरी में मेडिकल कॉलेज, इसकी मतलब बजट में ये शामिल है। आने वाले समय में यहाँ पर मेडिकल कॉलेज होगा और इस क्षेत्र से भी हमारे बेटा बेटी डॉक्टर बनेंगे। उनको डॉक्टर की पढ़ाई के लिए, डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए बाहर जाना नहीं पड़ेगा और आज इलाज के लिए बाहर जाना पड़ता है। तो मेडिकल कॉलेज होने के बाद यहाँ बड़ी बड़ी बीमारी का इलाज भी होगा। आजकल साइबर ठगी का भी बहुत मामला हो रहा है, तो जसपुर में एक साइबर थाना भी यहाँ पर खुलेगा। जसपुर में फुटबॉल स्टेडियम का भी निर्माण करेंगे। तपकारा में बैडमिंटन कोर्ट का निर्माण होगा। दुलदुला बागबहार में मिनी स्टेडियम और इंडोर हॉल का निर्माण होगा। सिरिम केला दुलदुला में जो बड़ा गांव है वहां पर पीएससी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुलेगा। जसपुर में शासकीय आदर्श दृष्टि एवं श्रवण बाधित विद्यालय, हमारे जो बच्चे हैं जो देख नहीं सकते हैं, जो बोल नहीं सकते हैं, उनके लिए एक विद्यालय की स्थापना होगी। मयाली, जिसको गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, विश्व का सबसे बड़ा नेचुरल स्विमिंग घोषित कर चुका है, वहां के विकास के लिए मयाली एडवेंचर टूरिज्म वाटर स्पोर्ट्स विकास की स्थापना वहां पर होगी। जसपुर में टूरिज्म सर्किट, इसके अंतर्गत पंडरापाट, जसपुर, मयाली, कुनकुरी, कैलाश गुफा में पर्यटन के क्षेत्र में विकास के काम होंगे। चरईखारा कुंजारा में नवीन पशु औषधालय की स्थापना होगी। फरसाबहार और करडेगा में कॉलेज की स्थापना करेंगे। जसपुर में छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसकी स्थापना होगी। कस्तूरा जो बड़ा गांव है जहां बहुत प्राचीन समय से रथ यात्रा होती है, वहां पर ITI केंद्र खुलेगा। जसपुर में योग और प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र की भी स्थापना करेंगे। जसपुर में फिजियोथेरेपी की भी आजकल काफी आवश्यकता पड़ती है, तो उसके लिए भी महाविद्यालय की स्थापना होगी। यहाँ की हमारी बेटियां नर्सिंग कोर्स करने के लिए बाहर जाती हैं, अब उनको जसपुर से बाहर जाना नहीं पड़ेगा।
जसपुर में एक नर्सिंग कॉलेज की भी स्थापना करेंगे और तपकारा क्षेत्र में कोतेबिरा कपाट द्वार के बीच में ईब नदी पर लक्ष्मण झूला का निर्माण होगा। तो इस तरह से बहुत सारा इस साल के बजट में काम सम्मिलित हुआ है, लेकिन जो मुख्य काम था उसको आप सबके सामने रखने का हमने प्रयास किया है। और आज हम आश्वस्त करेंगे कि पूरे जसपुर जिला का जो भी विकास आवश्यक होगा आने वाले समय में सबको एक एक करके करेंगे। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो महतारी बंधन योजना में हम लोग महतारी सशक्तिकरण के लिए उनके खाते में हर महीना 1000 रुपया भेजते हैं। तो आज 13वीं किस्त अभी रायपुर से जारी करेंगे। यहाँ से जाने के बाद पूरे प्रदेश में करीब 70 लाख हमारी विवाहित माता बहनों को 1000 रुपया का उनके खाता में, उनके अकाउंट में अंतरण करने का काम करेंगे। और आज इस अवसर पर महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। हमारी माताएं बहनें, पुराणों में तो पहले से भी उनको बहुत अच्छा जगह दिया गया है। माता वो सरस्वती भी हैं, लक्ष्मी भी हैं, दुर्गा भी हैं, भगवान के पहले उनका नाम आता है। लेकिन आज वास्तव में भी देखेंगे तो आज हमारी माताएं बहनें बहुत आगे हैं। आज इस देश का जो सर्वोच्च पद है महामहिम राष्ट्रपति का पद, उसमें भी महिला बैठी हुई हैं। आज विभिन्न पदों को सुशोभित कर रही हैं। हर क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हमारी माताएं बहनें आगे हैं। आज देश के साथ साथ हवाई जहाज और रेल और सब चीज अंतरिक्ष तक हमारी माताएं बहनें पहुंच रही हैं। मैं फिर से एक बार हमारी माता बहनों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहूंगा। और आप सब लोग इस कार्यक्रम में आए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। और एक जानकारी देते हुए, यहाँ पर जो मयाली में जैसे मैंने कहा कि नेचुरल सबसे बड़ा विश्व का शिवलिंग है, वहाँ पर आप सबको मालूम है कि जो शिव पुराण के महान कथावाचक हैं पंडित प्रदीप मिश्रा जी, उनका 5 दिन का शिव पुराण कथा का वाचन होने जा रहा है। ये 21 मार्च से 27 मार्च तक 7 दिन होगा। 21 मार्च से 27 मार्च तक मयाली के पास में शिव पुराण का आयोजन होगा। तो आप सबको उसमें निमंत्रण है। आप सभी लोग परिवार सहित उसमें उपस्थित होंगे और शिव पुराण कथा का लाभ लेंगे। अंत में फिर से मैं 353 हमारे जो बेटी बेटियां जो नए दाम्पत्य जीवन में आज जुड़कर नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, उनको आशीर्वाद देते हुए और आप सबका इस कार्यक्रम में आए, हृदय से अभिनंदन स्वागत करते हुए हम अपनी बात यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक शुभकामना संदेश है, हालांकि इसको हमको पहले पढ़ने का आदेश हुआ था, लेकिन अब मैं पढ़ दे रहा हूं। नमस्कार। जसपुर जिले के लिए यह अत्यंत सौभाग्य और हर्ष का विषय है कि आज दिनांक 8 मार्च 2025 को कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मिनी स्टेडियम सलिहा टोली में स्वर्गीय कुमार दिलीप सिंह जूदेव स्मृति मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 353 जोड़े वैवाहिक बंधन में बंधने जा रहे हैं। आज इस पावन अवसर पर समस्त देवी देवता, दसों दिशाएं, सत्ता, इस नक्षत्र 27 नक्षत्र और समस्त पंच तत्व आपके पवित्र विवाह के साक्षी हुए हैं। मैं जसपुर का बेटा विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, हर्षोल्लास के साथ इस शुभ बेला में कामना करता हूं कि आपका यह विवाह ईश्वर के प्रेम और कृपा का प्रमाण हो। ईश्वर का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे। एक दूसरे के प्रति आपका विश्वास, प्रेम और सम्मान आपके सुखी जीवन का आधार हो। आपको आने वाले वर्षों के लिए हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं।
मैं ईश्वर से आपके स्वस्थ और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, अभी आपने सुना प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के भाषण को। आज है 8 मार्च और आज पूरी दुनिया में विश्व अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने अनेक योजनाओं के बारे में हमें बताया, साथ ही प्रदेशवासियों को विश्व महिला दिवस की बधाई भी दी है और आज कई योजनाओं का शुभारंभ करने वाले हैं। साथ ही महिलाओं के सशक्तिकरण और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण निर्णय आज लेने वाले हैं और आगे हमें मंत्री जी और कई योजनाओं के बारे में बताएंगे।